सभी को नमस्कार, एक हुंकार। आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी की दो बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेकर, जिसका एक का नाम है ग्रोथ और दूसरे का नाम है डेवलपमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है वो किस नाम से जाना गया? ग्रोथ के नाम से। जोर से बोलिए, ग्रोथ। ग्रोथ। और यहां पर एक और वर्ड लिखा है मैंने, डेवलपमेंट। क्या हो गया? डेवलपमेंट। आपको अच्छे से पता है कि जो ग्रोथ होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रोथ को कहा जाता है एक अभिवृद्धि, हम इसे कह सकते हैं। अभिवृद्धि हम इसे कह सकते हैं। तो यहां से ग्रोथ का मतलब हो गया अभिवृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब हो गया विकास। तो सबसे पहले तो यह आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। मतलब हमारी आंखों के सामने ही किसी का ग्रोथ होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो बच्चा होता है, हमारे घर किसी बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चा होता है तो होता है जब कितना छोटा सा रहता है, और वो हमारी आंखों के सामने ही धीरे धीरे क्या होता है, वो बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो हम देख सकते हैं, वो हमारी आंखों के सामने होता है, या वो क्या होता है, विजिबल होता है एक तरीके से। तो यहां पर समझिए, सबसे पहले ग्रोथ जो होती है, तो इस ग्रोथ की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कैसा होता है? ये किसी भी स्ट्रक्चर या फिर किसी का शेप का मतलब क्या होता है? आकार होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए हाइट हो या फिर वेट हो, है ना, वेट हो। तो ये सारी की सारी चीजें कैसी होती है? देखिए कि कोई स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं। यहां पर कोई हाइट है, हाइट को हम देख सकते हैं। वेट है, वेट को हम देख सकते हैं। इसका मतलब यहां पर हम मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर एक और चीज, मेजरमेंट। जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट को हिंदी में बोलते हैं मापन। क्या बोलते हैं बेटा? मापन बोलते हैं। तो इसका मापन क्या होता है? इसका मापन पॉसिबल होता है। क्या होता है? इसका मापन पॉसिबल होता है। अब हम बात विकास किसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले ये होता है ना कि जैसे हाइट तो पहले 2 फुट है, फिर 3 फुट है, 4 फुट है, 5 फुट है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 100 किलो, ये भी हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और हम इसको मापन कर सकते हैं। जबकि जो आपका विकास होता है, ये हम हमारी आंखों के सामने हमें नहीं दिखता, ये फील करना पड़ता है एक तरीके से। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर किसी का मेंटल है, जैसे किसी की मानसिक विकास हो रहा है, तो मानसिक विकास को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मानसिक विकास जो होता है, इसका मापन भी नहीं, ऐसे नहीं कह सकते कि भाई साहब जो ये इसका जो मानसिक विकास है वो 15 किलो है, 20 किलो है, इसका मानसिक विकास 6 सेंटीमीटर है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ग्रोथ में पॉसिबल है, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए किसी का मेंटल डेवलपमेंट है या फिर किसी का सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास अगर किसी का हो रहा है, तो हमें केवल ये फील होता है। कैसे फील होता है? कि मान लो कोई सामाजिक तौर पे एक अच्छा बंदा है, सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक एक्टिविटीज उसकी अच्छी है, तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक तरीके से यह आदमी बहुत ही अच्छा इंसान है। व्यक्तिगत रूप से ये कैसा भी हो, लेकिन सामाजिक रूप से वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तो किसी का मेंटल डेवलपमेंट होता है या फिर किसी का सोशल डेवलपमेंट होता है, तो ये डेवलपमेंट में आते हैं, न कि ये ग्रोथ में आते हैं। किसी का मान लीजिए इंटेलेक्चुअल, किसी का बौद्धिक विकास होता है, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। सोशल डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट का पार्ट है। मेंटल डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो यहां हमने देखा कि क्या होती है ग्रोथ? वो होती है जो हमारी आंखों के सामने होता है, जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। इसका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। इसमें हम मैच्योरिटी को लेते हैं। मैच्योरिटी, परिपक्वता, परिपक्वता इसे हिंदी में हम कहते हैं। तो मेजोरिटी, ये एक तरीके से मैच्योरिटी होती है। तो किसी भी इंसान की जो मैच्योरिटी होती है वो डेवलपमेंट में आती है, ग्रोथ में नहीं आती, क्योंकि ग्रोथ तो सीधा मापन होता है। ग्रोथ में, ग्रोथ तो हम हमारी आंखों के सामने देख सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। यहां से ये चीजें आपको समझनी होगी। दूसरी बात, और हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम यहां पर देखते हैं ग्रोथ, और यहां लिखा हमने डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, देखिए जो ग्रोथ होता है ना, वो एक्सटर्नल होता है। अब आप समझोगे इसका मतलब क्या है। एक्सटर्नल होता है। ग्रोथ कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। अब एक्सटर्नल को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल को हिंदी में बोलते हैं बाह्य। बाह्य मतलब बाहरी, या फिर बाहरी होता है। जबकि डेवलपमेंट कैसा होता है? आपका डेवलपमेंट एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है।
तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ कैसा होता है, तो ध्यान रखना है ग्रोथ एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य होता है, दिख जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार, वजन, वेट होता है, ये सब हमें दिखता है, तो वो एक्सटर्नल चीज हो गई। भाई एक्सटर्नल ही तो होती है, बाहर ही तो दिख जाता है। अब किसी के दिमाग, ध्यान से समझना, किसी की किसमें बुद्धि कितनी है, ये चीज बाहर से थोड़ी ना दिखती है। जैसे कोई आदमी 6 फुट का आदमी है, कोई आदमी 5 फुट का आदमी है, किसी की हाइट मान लीजिए 5 फुट 7 इंच है, तो ये तो बाहर से दिख जाता है। लेकिन ये कैसे पता लगाए कि दोनों में से कौन सा ज्यादा इंटेलिजेंट है, किसका मानसिक विकास ज्यादा हुआ है, किसका सामाजिक विकास ज्यादा हुआ है, किसका इंटेलेक्चुअल विकास ज्यादा हुआ है। तो ये चीजें तो फील करने से या फील से पता चलेगी, बाहर से तो दिखेगी नहीं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब वही क्या होता है, बाह्य, और ये क्या होता है यहां से आंतरिक। क्या होता है, बिल्कुल प्यारे बच्चे, यहां पर ये क्या हुआ, आंतरिक हो गया। तो ध्यान रखना है ग्रोथ आपका एक्सटर्नल होता है, जबकि आपका जो डेवलपमेंट होता है वो हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। दूसरी बात यहां पर ये ध्यान रखना है, जो ग्रोथ होती है ना इंसान की, ग्रोथ क्या बेटा, ग्रोथ, ग्रोथ एक समय बाद, क्या, ग्रोथ एक समय बाद रुक जाती है, रुक जाती है। यहां पर देखना, बच्चा पैदा होता है तो कितना सा होता है जी, मान लीजिए इतना सा हुआ, एक टाइम बाद उसकी हाइट बढ़ेगी धीरे 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 धीरे। अब मान लो उसकी हाइट हो गई, किसी की 5.5 फुट हो गई, किसी की 7 फुट 6 फुट हो गई। अब ऐसा थोड़ा नहीं कि आदमी, जैसे मान लो ये 25 साल की उम्र में उसकी हाइट 5 फुट है, तो इसका मतलब जब वो 60 साल का हो जाएगा तो उसकी हाइट 10 फुट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ जो होती है एक टाइम बाद रुक जाती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। जैसे ये हाथ है अपना, हाथ पहले छोटा था, उसके बाद ये बढ़ा, और एक लिमिट टाइम पे आने के बाद इसकी ग्रोथ रुक गई। जैसे अपना फेस था, नाक था, अपनी आंखें थी, अपने कान थे, तो एक टाइम बाद में इनकी ग्रोथ हो चुकी, फिर ये रुक गई। बच्चे की हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ने के बाद में एक टाइम बाद उसकी हाइट रुक गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये किस पार्ट में आते हैं, ये ग्रोथ के पार्ट में आते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ है, ग्रोथ एक टाइम बाद रुक। तो हम बात करते हैं विकास की, यानी कि डेवलपमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो विकास होता है वो रुकता नहीं है। क्यों, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है। विकास इंसान का कभी भी नहीं रुकता, ग्रोथ रुक जाती है। और दूसरी बात, विकास शुरू कहां से होती है, गर्भ से, गर्भ से लेकर मृत्यु तक। मृत्यु, जब इंसान की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद उसका विकास रुक जाएगा, लेकिन जिस वक्त वो गर्भ काल में होता है वहीं से ही उसका विकास शुरू होना होता है, और मृत्यु तक यहां पर ये जाता है। तो यहां तक कि आपके ये ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ कैसा होता है, ध्यान देना यहां पर, ग्रोथ कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। कैसा होता है, मात्रात्मक होता है या फिर परिमाणात्मक होता है, परिमाणात्मक होता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। और यहां पर एक क्वेश्चन निकल कर आएगा कि क्वांटिटेटिव क्या होती है, मात्रात्मक क्या होता है, तो ग्रोथ होता है। लेकिन अगर डेवलपमेंट के बारे में पूछ ले तो ये क्वांटिटेटिव भी होता है और ये क्वालिटेटिव भी होता है, दोनों होता है ये। तो क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से, दोनों हिसाब से कौन होता है, डेवलपमेंट होता है। जबकि आपका ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ आपका केवल क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। फिर यहां पर एक तीसरा पॉइंट देखते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब बच्चे यहां पर हम देखेंगे कि ग्रोथ है, तो देखना यहां पर एक ध्यान से देखना, सबसे पहले इसके अंदर जो होता है सीक्वेंस, सीक्वेंस फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। और यहां पर क्या होता है, सीक्वेंस कैसा होता है इसका प्यारे बच्चे, फिक्स होता है। अब यहां पर सीक्वेंस फिक्स नहीं है, इसका मतलब कई बार क्या होता है, व्यक्ति की हाइट 6 फुट, वजन कम होता है, किसी की हाइट 5 फुट है पर वजन ज्यादा होता है। तो ये फिक्स नहीं है कि पहले बाद वेट बढ़ना है, इतनी हाइट पे इतना वेट होता ही होता है, ये फिक्स नहीं है। भार बढ़ गया, हाइट कम है, या हाइट कम है, पॉसिबल है। तो कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं, लेकिन ये इसका सीक्वेंस फिक्स होता है कि किस तरीके से विकास होगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले पैर का विकास हुआ, या फिर धड़ का विकास हुआ, आंखों का विकास हुआ, नाकों का विकास हुआ, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस, तो ये क्रमानुसार होता है, क्रमानुसार होता है। और ये क्रमानुसार नहीं होता, क्रमानुसार नहीं होता, नहीं होता। यहां तक की बात अच्छे समझ में आ गई, क्रमानुसार
नहीं होता। ये बात समझ में आपके आ गई, ठीक है। दूसरी बात यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ग्रोथ होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि यह फिक्स नहीं है कि किसी की ग्रोथ होगी तो विकास होगा ही होगा। मान लीजिए बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे आपके आसपास या आपके साथ पढ़ते भी होंगे, जिनकी ग्रोथ तो अच्छी हो गई, यानी वो जब 6 क्लास में पढ़ रहे थे जब भी ऐसे लग रहे थे जैसे 10th क्लास में पढ़ते हो, लेकिन उससे उनको 3rd क्लास क्वेश्चन भी नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि किसी की ग्रोथ अच्छी हो रही तो इसका मतलब उसका दिमाग भी अच्छा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हो सकता है पॉसिबल हो और हो सकता है नहीं भी हो। तो ग्रोथ होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भाई ठीक है, बच्चा अच्छा है तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसका विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, नैतिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ग्रोथ तो अच्छी हो रही है लेकिन उसको सामाजिक विकास नहीं हुआ, उसका नैतिक विकास नहीं हुआ। जैसे आपने आजकल कई इंस्टाग्राम में या फिर कई रील्स बनती है, उन रील्स में आप देखते होंगे कि कई सारे बड़े बड़े लोग होते हैं उसके बाद भी वो बदतमीजी करते हैं बूढ़े बूढ़े लोगों से। अब कोई वृद्ध आदमी है, मान लीजिए 75 साल का आदमी है, 25 साल का कोई भी लड़के लड़कियां है वो छिचोरापन कर रहे हैं उनके साथ में, तो वो 25 साल के जवान तो हो गए लेकिन उनके अंदर सामाजिक बुद्धि नहीं है। वो 70-75 साल के इंसान को छेड़ रहे हैं कि दादाजी की उम्र के इंसान को छेड़ रहे हैं। इसका मतलब ये चीज क्या है? ये चीज ये है कि उनकी ग्रोथ तो हो गई, उनकी एज हो गई, उनकी ग्रोथ हो गई, उनकी हाइट बढ़ गई, उनके मसल्स बढ़ गए, उनका शेप बढ़ गया, लेकिन उनका मानसिक विकास नहीं हुआ। इसका मतलब ग्रोथ होने से यह फिक्स नहीं है कि ग्रोथ होगी तो विकास होगा ही सही, विकास हो भी जाता है और विकास नहीं भी होता। जिनका विकास नहीं होता वही तो फिर मंदबुद्धि होते हैं, और जिनका विकास हो जाता है वो बिल्कुल मैच्योर है। तो यहां पर यह वर्ड लिखा है, ध्यान से समझना है कि ग्रोथ होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहां पर देखो, और जो विकास होता है, विकास वृद्धि के, देखना यहां पर विकास का मतलब क्या हो गया? डेवलपमेंट, और वृद्धि क्या हो गया आपके? ये आपका हो गया ग्रोथ। तो विकास जो होता है वृद्धि के बिना भी हो सकता है, बिना भी हो सकता है, हो सकता है। इस वाली टर्म को बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को, ध्यान से देखना। विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है। मान लीजिए किसी बंदे की हाइट है, वो मान लीजिए 4 फीट है, ओनली 4 फीट है, और 4 फीट ग्रोथ इसकी हुई नहीं, लेकिन इसका डेवलपमेंट तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो विकास जो होता है, विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है, विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है। तो यहां पर हमने कितने पॉइंट्स यहां से देखे हैं? सबसे पहले ग्रोथ होता है, एक डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है? वो एक स्ट्रक्चर होता है, वो हमें दिखाई देता है। हाइट होता है, इसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। सोशल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, या फिर आपका नैतिक विकास होता है। तो ये सारी की सारी चीजें डेवलपमेंट में आती है और ये सारी की सारी चीजें ग्रोथ में आती है। तो मेजर जो डिफरेंस हुआ ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है? ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो मेजर करी जा सकती है, मेजरमेंट इसका होता है, हमें दिख जाता है, नाप तोल वाला सिस्टम इधर नहीं होता है, ये चीज है। दूसरी बात, डेवलपमेंट जो होता है ये शुरू से लेकर, गर्भ काल से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है, जबकि जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ एक समय बाद रुक जाती है। तो ऐसे ही सीडीपी के और इंटरेस्टिंग वीडियो के मैं आपसे मिलूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।